भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्य नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं वरा नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमो। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोविंद राधे माधव। कृष्ण राधे गोविंद राधे माधव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकृतं कीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख समस्ता नमामि हरिं परम। गरौँला भन्दै भन्दैमा कति कति जन्म बिते जनका। मरौला भनेको अझ पनि विचार छैन मनमा। नमो भगवते वासुदेवाय। अहिले 144 को यो लामो अध्याय भएकोले गर्दा मैले दुई भाग गरेँ। अब यहाँ चाहिँ सोमेश्वर लिङ्ग र मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथहरू त्रिवेणी आदिको महात्म्यका वर्णन भन्नु। अब यहाँ पृथ्वी माता सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु मैं तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है जहाँ भगवान महेश्वर एक सुलटंका नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु। अब यो त अर्को जग्गा जहाँ गयाको सङ्गममा सुनेको थिएँ, तर यहाँ पनि रहेछन् भनेर यहाँ नेपालमा पनि रहेछ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ साथै उहाँ स्वयं श्रीहरि भी बेणी माधव बेणी सङ्गम भन्छ नि, जहाँ बेणी भनेर त्रिवेणी भन्छ, बेणी सङ्गम नाम से विराजते है भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ 3 नदियाँ है, वहाँ संपूर्ण देवताओं का ऋषियों नदी एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहते हैं भनेर यो चाहिँ आयो प्रयागराजको कुरा। अब त्यहाँ तीर्थराजमै स्नान करने वाला तथा प्राण त्याग करने वाला व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ त्रिवेणी सङ्गम छ नि प्रयागराज, त्यहाँ गएर प्राण त्याग्ने मान्छे पनि सिधै भगवानको पासमा जान्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मुक्ति मतलब भगवानको पासमा जानु। तर यहाँ भन्नुहुन्छ
केवल करने व्यक्ति मोक्ष को भागी होते। फिर आप जो गण्डकी की त्रिवेणी, अब यहाँ नेपालमा पनि छन् है त्रिवेणी, यहाँ भन्नुहुन्छ पृथ्वी माता बताउनु हुँदैछ भगवानलाई, फिर आप जो गण्डकी की त्रिवेणी बता रहे ये वह त्रिवेणी है या कोई दूसरा महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसी बताने की कृपा करी भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे दयानिधे मेरे कुलसित बुद्धि पर ध्यान ना देकर इसी प्रसंग को स्पष्ट बताने की कृपा करे भनेर बडो दिव्य प्रसंग पृथ्वी माताले भगवान बरालाई सोध्नु भयो। अब भगवान यहाँ बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के रमणीय स्थल से देवता लोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत के हित संपादक के विचारों से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे, जहाँ कुछ समय बाद उन्हें श्री विग्रह में एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के गंड स्थल कोपल पसीने से भीगे गए तथा उसी स्वदेश से दिव्य नदी गंगा प्रभावित हुई भनेर। अब यहाँ एउटा यो कथा आयो। अर्को, जब बलिराजबाट 3 पग जमिन भूमि लिँदाखेरि त्यो टाइमको जुन माथि भगवानको पाउमाथि गएर उयो गर्दै गर्दा चाहिँ ब्रह्माजीले भगवानको के अरे पेर गोडा धोएको जल गंगा भनेछ। अब यहाँ अर्को कथा आयो है, त्यसमै जोडिन्छ है यो कथा। यहाँ भन्नुहुन्छ, पसीने से भीगे गए तथा उसी स्वदेश दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई। इसी अद्भुत घटना से जनमहलों के प्रवृत्त सभी आश्चर्य में भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल पता लगाने चले, पर पता ना लगा सका। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उन्होंने प्रणाम कर एक और खड़े हो गए और फिर उसने गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोगों के इसी उपस्थित स्थल देखता हूँ। ये कहकर वो उमा देवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उसी और प्रस्थित हो गए जहाँ भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान आप सर्व सामर्थ्य में अखिल जगत आपसे बना है, आपका मन में ही क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई। आप तप कर रहे हैं, संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए, अतः आप सभी के अधिष्ठता भनेर यहाँ भगवान शिवले विष्णु भगवानलाई भन्नुहुँदैछ। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है, किन यसरी तप गर्नुभयो, जिनके लिए आप ये कठोर तप कर रहे हैं भनेर यहाँ भगवानलाई सोध्नुहुन्छ। इस पर जगत प्रभु विष्णु ने आप प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उदत हूँ। आपके दर्शन करने के लिए मैं मन में बड़ी उत्सुकता थी। हे जगत प्रभु, इसी में समय आपका दर्शन पा जाने से मेरे ये मनोरथ सफल हो गई भनेर यहाँ विष्णु भगवान फेरि भगवान शिवसँग भन्नुहुन्छ। अब बोले, हे भगवान शंकर बोले, हे भगवान ये मुक्ति क्षेत्र है, इसके दर्शन करने से मनुष्य मुक्ति के पाने के अधिकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपके गंडा स्थल कोपल से प्रकट हुई गण्डकी। अच्छा, यो गंगा र उताको जुन हाम्रो इन्डियामा बग्ने गंगाको चाहिँ भगवानको पाउबाट प्रकाट्य भएको भनेर कथा आउँछ भने जुन कृष्ण गण्डकी काली गण्डकी भनेर नेपालमा पर्दछन् त्यो गण्डकी चाहिँ कोपलबाट गण्ड स्थल कोपलबाट प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो अलग अलग गंगाको कुरा है। गण्डकी नदियों में श्रेष्ठ होगी भनेर यहाँ भगवान शिवले स्वयं भन्नुभयो। जुन तपाईको कोपलबाट जुन पसिना झर्यो तपस्या गर्दा त्यही काली गण्डकी भएर सबसे श्रेष्ठ होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिनके गर्भ में आप सुशोभित होंगे, इसमें सुशोभित गर्भ भनेको जहाँ गण्डकी बग्नुहुन्छ त्यहाँको पत्थर त्यहाँको शिला चाहिँ सबै शालिग्राम भगवान स्वयं हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही स्वयं नहीं है, आप जगत के स्वामी, जब आपका ये निवास होगा तो हे केशव, आपके संपर्क में
मैं शिव ब्रह्मा समस्त देवता ऋषि यज्ञ तीर्थ प्राय सभी इसी गण्डकी नदी में सदा निवास करेंगे। हे प्रभु भनेर यहाँ भगवान शिव स्वयं भन्नुहुँदैछ। जो मनुष्य पुरै कार्तिक मासको हेर्नुहोस्, अब कार्तिक मासमा है यो गण्डकी स्नान कार्तिक मासमा बडो महत्व छ। ये स्नान करेगा वो संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाएगा और वहाँ निश्चित ही मुक्ति का भागी होगा। ये तीर्थ में परम तीर्थ तथा मंगल में परम मंगल है। यहाँ स्नान करके मानव गंगा स्नान के फल भागी हो जाएंगे। इसी जुन गंगा स्नान गरिन्छ त्यसकै भागी बनिन्छ। इसमें स्मरण करने के देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छुट जाता है। जुन सम्झ्यो भने मात्रै पनि हे गण्डकी माता, हे काली गण्डकी भनेर सम्झिना भने मात्रै पनि हाम्रो पाप नष्ट हुन्छन्। इसका समस्त समता करने वाली दूसरा कोई नदी है नहीं है, केवल गंगा इसी श्रेष्ठ है। भुक्ति मुक्ति देने वाली परम पुण्यमय वो गण्डकी जहाँ है वहीं देवी का नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरी नदी भी गंडकी के साथ मिल गई है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पुलस्य और पुल मुनि का आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे थे। तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमय नदी गंगा जो नदियों में प्रधान मानी जाती है वही तथा एक और नदी देवी का गंडकी में आकर मिली गई। अतः उन महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया भनेर यो त्रिवेणी संगम भनेर नेपालमा पनि पर्दछ। जहाँ पड़ गया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ पवित्र मुक्तिप्रद क्षेत्र एक योजन विस्तार में देवी विस्तार है। हे देवी पूर्व समय की बात है भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। वेद विद्या विशारद करदम मुनि के 2 पुत्र थे जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यज्ञ विद्याओं में निपुण था और वेद एवं वेदांगों में परागामी विद्वान थे और भगवान श्री हरि में भी उनका बड़ी निष्ठा थी। संयोग से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उसी दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभुत दक्षिणा दी। अब ये दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिणा में मिली हुई संपत्ति को बांटने लगे। इसी समय उन्हें आपस में संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जया कथन था कि धन को बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा जिसने जो अर्जन किया वो धन उसका है। तो जया ने विजय से कहा कि मुझे तू शक्तिहीन मानकर ऐसे कहते हो। अब दुईजना दाजुभाइमा झगडा भयो अरे धनको विषयमा। उस सब संपत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते हो तो ग्रह बन जाओ। अब गोई हेर्नुहोस् है, त गोई बन जा भनेर श्राप दिइहाले एउटाले। इस पर त्यो सम्पत्ति बराबर बाँड्ने भनेको थियो एक भाइले चाहिँ, तर एक भाइले भने मैले बेसी पढेँ, मेरो अलिक बेसी हुन्छ, तिम्रो अलिक कम्ती हुन्छ भनेर एउटाले त्यसरी। अब यसो गर्दा गर्दै मेरो सम्पत्ति तैँले लिनु चाहँदैनस् भने त गोई भइहाल भनेर श्राप दिए। इस पर विजय ने भी जहाँ से कहा क्या धन के लोभ में तुम्हें सर्वदा अंधे ही हो गए हो। तुम मंदा न होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो, अब तो तुम मंदा हाथी हो जाओ। अब यो कथा आएर जहाँ त्रिवेणी संगम छ नि, जहाँ भगवानले गोईबाट गजराजलाई बचाउनु भएको नारायण श्रीहरि अवतारले भनेर यो कथा आउँदैछ है यहाँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ इसी प्रकार एक दूसरे के श्राप के कारण दोनों ब्राह्मण अलग अलग गज और ग्राह बन गए। इतने में विजय तो गण्डकी नदी एउटा गहता विजय तो गण्डकी नदी में जाति स्मराग्रह हुआ भनेको त्यहाँ गएर गोही भए रे और जय त्रिवेणी के वन क्षेत्र में हाथी बन गया। हाथी के बीच में और हाथी ने के साथ क्रिया करता हुआ वहीं वन में रहने लगा। इस प्रकार ग्रह और गजराज दोनों ही वहाँ रहते हुए कई हजारों वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वो हाथी कभी हाथीनियों के झुंड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुँचा और उन्हें उसके बीच में जाकर
स्नान करने लगा। उसी हाथियों पर जल छिड़काता और हाथियों ने उस पर जल छिड़काया, पानी छेपाछेप गर्न थाले। वहीं सूँड से स्वयं ही जल पीता और उन्हें हथिनियों को भी पिलाता। इस प्रकार प्रसन्न मन होकर वो उनके साथ क्रिया करता रहा। उसकी इसी क्रिया के बीच देव संयोग से प्रेरित वो ग्रह भनेको गोही आफ्नै पूर्व बेर के अब तिनीहरूलाई पूर्व जन्म याद थियो अरे। स्मरण करता हुआ उसी हाथी के पास आया। यसले मेरो धन दिनु मानेको थिएन भनेर दाजुभाइ हुन् तर पनि उनीहरूको यस्तो दुश्मनी भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, उसके पैरों के अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया। इस पर हाथी ने भी उस पर अपने दांतों से प्रहार किया। इधर अब जब ग्रह में हाथी को जल खींचने लगा, हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्रह ने उसे भीतर खींच लेता। हाथी बाहर निकल खोज्छ, गोहीले भित्रै खींचा और जाने चाहता था। इसी प्रकार उन्हें दोनों में कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार मत्सर देश एवं क्रोध से परिपूर्ण गज एवं ग्रह भनेको हाथी र गोही इन दोनों परस्पर लड़ने से वहाँ के बहुत से प्राणियों को महान पीड़ा पहुँची। बहुतर जीव तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे तथा क्षेत्र के स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्रीहरि की इसकी सूचना दी और इस पर कृपालु कृपालु भगवान सुदर्शन चक्र से ग्रह को चिर डाला। हे वसुन्धरे भनेर यहाँ भगवान बताउनु हुँदैछ। वो आफ्नै चक्र को बार बार चला रहे थे इसी शिलाओं पर। अब यहाँ दिव्य प्रार्थना गरेको छन् है, जुन एउटा के अरे स्तोत्रै छ, गज स्तोत्र भनेर त्यो स्तोत्र यहाँ बताइएन शायद। अंत चक्र की बार चला रहे थे इसी शिलाओं पर चोटी पहुँचे, अतः चक्र के अघात से शिलाओं भी उन्हें पड़ गए। उसी शिलाओं का वज्र कीट द्वारा खाई सी दिखाई दिया। सुंदर इसी त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है भनेर यहाँ पृथ्वी मातालाई भन्नु। इसी क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि जिसका वर्णन में तुम्हें किया। हे वसुन्धरे, राजा भरत भी पुलत्स्य मुनि के आश्रम के निकट जाकर त्रिजलेश्वर माँ भगवान की पूजा में संलग्न हुए तो उनकी संसार में सर्वथा विरत हो गई और मृगा के शरीर छूटने के पश्चात वो जड़ भरत हुए। इसी जन्म में अब हेर्नुहोस् त, भरत भएर एउटा मृगमा आसक्ति हुनुभयो। फेरि पछाडि मृगकै योनिमा आएर जन्मिनुभयो। मृगको योनि फेरि बितेपछि जड भरत भएर जन्मिनुभयो भने यो कथा भागवतमा, श्रीमद् भागवतमा पुराणमा आउँदछ। उन्हें इनकी पूजा की, इसी से वो जलेश्वर या जड़ेश्वर भी कहलाने लगे। भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे सुभागे भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। जब मैं श्रेष्ठ शालिग्राम क्षेत्र में था तो वही मुझे ये बात विदित हुई कि जलेश्वर जड़ भरत ने मेरा स्तुति की और वसुन्धरे, ये वसुदेव भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ। अतः मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरे प्रथम चक्र जहाँ गिरा वहीं चक्र तीर्थ बन गया, जहाँ स्नान करने से मनुष्य तेज से संपन्न होकर सूर्य लोक के प्रतिष्ठित पाते हैं और मरकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं तथा भगवान शंकर के वहाँ रहने का कारण वो ही तीर्थ हरिहर क्षेत्र कहलाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ हरिहर क्षेत्र भनेर छ, दुईजना त्यहाँ बास गरेका हुनाले हरिहर क्षेत्र। यहाँ त्रिधारक नामक तीर्थ है, जिनके पूर्व भाग में हंस तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ एक कौतुक पूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृत्तांत बताता हूँ, सुनो। इसी समय की शिवरात्रि के दिन जब इसी मंदिर में उत्सव चल रहा था, अनेकों प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके शंकर जी का उपासना चल रही थी। इतने में ही एक कुछ भूखे कौवे उसी अन्न पर दृष्टि पड़े है और उसे कौवा अन्न उठाकर ऊपर उड़ गया और दूसरा उसके छीनने के लिए उस पर झपटा। इसी प्रकार वो दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुंड में गिर पड़े। वहाँ गिरते ही साहस उनकी आकृति हंस के समान हो गई और जब वो बाहर निकले तो उनसे चंद्रमा के तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँ की जनता वहाँ देखकर
ये देखकर महान आश्चर्य में भर गई। तब से लोग इसे स्थान को हंस तीर्थ कहने लगे। बहुत पहले की ये यक्षों ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय में वो यक्ष तीर्थ के नाम से कहा जाता है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर यक्षों के लोक में प्रतिष्ठि पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको 144 अध्यायमा सोमेश्वर लिङ्ग, मुक्ति क्षेत्र अथवा मुक्तिनाथ और त्रिवेणी आदि का महात्म्य का वर्णन संपूर्ण भयो। नमो भगवती वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भोलिको अझै महत्वपूर्ण छ। भोलि शालग्राम क्षेत्रका महात्म्य भनेर बडो दिव्य छ। 145 अध्यायमा नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। र आजलाई यतिमै